हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो कि रिसेंटली हेल्ड एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया। ओके। और ये जो वोकैब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। तो जो आर्ग्यू करना पसंद करते हैं किसी चीज के बारे में उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे वेरासियस, कॉन्टेंटियस, कबार्ड एंड रेटिसेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा कॉन्टेंटियस। तो जो हमेशा झगड़ा करना पसंद करते हैं उनको हम लोग कॉन्टेंटियस कहते हैं। और यहाँ पे वेरासियस का क्या मतलब हो जाएगा? वेरासियस मतलब होता है जो हमेशा सच बोलते हैं उसको वेरासियस कहते हैं। कवार्ड मतलब कायर्ड हो जाएगा। और रेटिसेंट मतलब जो कम बोलते हैं उनको रेटिसेंट कहते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज। तो जो बहुत सारे लैंग्वेज बोल पाने में कुशल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत सारे भाषा भाषा बोल पाते हैं उनको हम लोग मल्टीलिंगुअल कहते हैं। और हेटेरोलिंग्विस्ट मतलब क्या होता है? जो कि बहुत अलग अलग तरह के भाषा बोल पाते हैं या फिर किसी चीज में अलग अलग तरह तरह का भाषा यूज हुआ रहता है उसको हम लोग हेटेरोलिंग्विस्ट बोलते हैं। बाइलिंगुअल मतलब होता है जो दो तरह के भाषा बोल पाते हैं। और मोनोलिथिक मतलब होता है किसी सिंगल स्टोन से कुछ बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोलिथिक। ओके। नाउ नेक्स्ट। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एनिक्डोट। एनिक्डोट मतलब होता है छोटी लघु कथा। ओके। और नैरेटिव मतलब होता है किसी चीज का व्याख्या। और स्केच मतलब स्केच और पोएम मतलब कविता। ठीक है। और नेक्स्ट। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। तो गुड और बैड के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देता उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन है स्टोइक, सेप्टिक, सिनिक या फिर फोबिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा स्टोइक। स्टोइक जो गुड और बैड के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सेप्टिक मतलब हो जाता है संदेही। और सिनिक मतलब होता है मानव द्वेषी। ठीक है, जो सेल्फिश रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। और फोबिक, फोबिया मतलब क्या हो गया? किसी चीज से डर के। नेक्स्ट। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। तो किसी भी मतलब अल्कोहल को कंज्यूम करना कंटिन्यूअसली, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको क्या कहते हैं? डिस्पोमेनिया कहते हैं। डिस्पोमेनिया को कहते हैं अल्कोहल कंज्यूम करना। स्टाइरोमेनिया होता है किसी चीज के प्रति एक्सट्रीम डिजायर रहता है उसको कहते हैं स्टाइरोमेनिया। और क्लेप्टोमेनिया एक होता है किसी चीज मतलब चोरी करने का जो मेनिया रहता है उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ओके। मेनियक मतलब हो गया किसी चीज के लिए पागलपन। नेक्स्ट। द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। तो दे कांट बी रीच्ड का यहाँ पे बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा? जो जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनएसेसिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनएसेसिबल। ओके। नेक्स्ट। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। तो क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन है यहाँ पे लिमिट, चेक इन, कर्फ्यू या फिर रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्फ्यू लगता है ना किसी एरिया में तो वहाँ पे इंडोर्स रहने के लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्फ्यू। नेक्स्ट। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की या फिर प्लूटोक्रेसी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे अपने मर्जी से सरकार चलता है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की जहाँ पे राजा का तंत्र होता है। और प्लूटोक्रेसी जहाँ पे अमीर लोगों के द्वारा सरकार चलाया जाता है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर। तो फ्लावर कट करके जो सेल्स और अरेंज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है गार्डनर, बॉटनिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट या फिर फ्लोरिस्ट। क्या जो आंसर यहाँ पे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लोरिस्ट। ओके। हॉर्टिकल्चरलिस्ट क्या हो जाएगा? जो सब्जी का सब्जी लगाते हैं उपजाते हैं उनको कहते हैं हॉर्टिकल्चरलिस्ट। बॉटनिस्ट बॉटनी से रिलेटेड है, पेड़ पौधा से रिलेटेड। गार्डनर जो गार्डनिंग करता है। ओके। नेक्स्ट। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? यहाँ पे है एम्प्लॉय, क्लिक, लॉबी या फिर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्लिक। क्लिक मतलब होता है किसी भी क्लिक का मतलब होता है गिरोह, कोई भी गिरोह। तो गिरोह में कोई रहेगा तो किसी बाहरी आदमी को उसमें एंटर करने नहीं देंगे। ओके। नेक्स्ट। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। तो क्या कहते हैं जहाँ पे फ्रूट या ट्रीज? क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑर्चार्ड हो जाएगा जहाँ पे हम लोग फ्रूट या ट्रीज लगाते हैं। ओके। गार्डन मतलब बगीचा हो गया। क्वया मतलब होता है जो कोई बांध होता है या फिर किसी का घाट होता है उसको कहते हैं क्वे। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। ओके। नेक्स्ट। ए ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। तो क्या कहते हैं इसको? जहाँ पे
परफेक्शन और हैप्पीनेस रहता है उसका इमेजिनरी प्लेस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यूटोपिया, किसी भी काल्पनिक आदर्श जगह है जो कि काल्पनिक हो उसको कहते हैं यूटोपिया। डिस्टोपिया मतलब क्या होता है? डिस्टोपिया मतलब होता है मनहूस, ओके। और इन्फर्नो मतलब होता है नरक। और यूफोरिया मतलब होता है अत्यंत खुशी, ओके। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस, तो क्लोज स्पेस के लिए जो फियर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, ओके। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज्ड जगह से जो डर लगता है उसको कहते हैं। ऑप्टोफोबिया मतलब आंख खोलने से जो डर लगता है। एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया मतलब खुली जगह से जो डर लगता है उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। और फोटोफोबिया मतलब प्रकाश से डर लगे। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट से डर लगता है उसको कहते हैं फोटोफोबिया। नेक्स्ट, a short section as of a book that leads to or explain the main part, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाराफ्रेज हो जाएगा, ठीक है। मेन पार्ट से पहले जो आता है उसको क्या कहते हैं? पाराफ्रेज कहते हैं। कंक्लूजन, फॉरवर्ड या फिर पोस्ट स्क्रिप्ट, तो पता ही होगा, इजी है। नेक्स्ट, despite reticent superficial moves towards political reconciliation, Libya remains in the group of blood-stained corrupt military exclusive circle of people with a common purpose, तो क्या कहते हैं इसको? exclusive circle of a people with a common purpose। तो इसका डिस्कशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा क्लिक, जिसका मतलब क्या होता है? गिरोह, ठीक है। ऑब्लिक मतलब हो गया तिरछा, और पाइक मतलब हो गया मनमुटाव, और एंटिक मतलब अनोखा, ओके। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ मतलब क्या होता है? जो कि स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो रेडिएशन रहता है उसको स्पेक्ट्रम में बदलता है, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। और बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, और माइक्रोस्कोप मतलब जो छोटी चीज को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा क्लमजी हो जाएगा, ओके। क्लमजी, क्लमजी मतलब जो ऑकवर्ड चीज रहता है उसको हम लोग क्लमजी कहते हैं। क्लाउनिश मतलब, क्लाउन मतलब क्या होता है? बेवकूफ, ओके। अलर्ट मतलब सावधान, ठीक है। और इम्बैलेंस मतलब जो बिगड़ा हुआ बैलेंस रहता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, तो क्या कहते हैं जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेंड होते हैं ट्रेवल करने के? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, ओके। क्यूरेटर मतलब क्या होता है? जो कि किसी भी चर्च का देखभाल करता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। अल्केमिस्ट जो रासायनिक काम करता है उसको अल्केमिस्ट बोलेंगे। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट, out of those group members, Rohan is one of who opposes others no matter what they tell him. Who opposes others, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? अपोज जो करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटागोनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। एंटागोनिस्ट जो अपोज करता है। प्रोटागोनिस्ट मतलब किसी भी चीज का मुख्य आदमी जो रहता है उसको प्रोटागोनिस्ट बोलेंगे। एनाटोमिस्ट मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। और एगोनिस्टिक मतलब होता है कि हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ओके। नेक्स्ट, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, क्या हो जाएगा? लैक्स, लैक्स मतलब क्या होता है? लापरवाह, ओके। लापरवाह। प्रोविडियंट मतलब हो जाएगा भविष्य निधि। वाइल्ड और कॉशियस, ठीक है। डैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनविंसिबल बोलेंगे, जिसे जीता नहीं जा सकता। इनविजिबल मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। इनएफेबल मतलब जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इनडेलिबल मतलब, इनडेलिबल का एक और सिनोनिम्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनइविटेबल, ठीक है। विच कांट बी अल्टर्ड, जिसे टाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, क्या हो जाएगा? फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए क्या हो जाएगा? फॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए फॉलिसी। यहाँ पे रेटिसेंट मतलब बता चुके हैं पहले, जो कम बोलता है। नेक्स्ट, एन इंडियन मिथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर्स विश टू बी नेवर एबल टू डाई, जो कभी नहीं मरता उसके लिए क्या हम लोग शब्द यूज करते हैं? इमोर्टल। मोर्टल मतलब मरणशील होता है। ह्यूमन इज अ मोर्टल एनिमल, और जो कभी नहीं मरता उसके लिए इमोर्टल। इनविंसिबल जिसे जीता नहीं जा सकता। इम्परवियस मतलब जो काफी कठोर हो, जिसमें छेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनविजिबल जिसे देखा नहीं जा सकता। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इन एट ए मीटिंग, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
एजेंडा बोलेंगे, ओके। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इन, एजेंडा बनाते हैं ना, ओके। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर? इनविंसिबल हो जाएगा, ठीक है। जिसे हराया नहीं जा सकता हो जाएगा इनविंसिबल। अनएवॉइडेबल मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता। इन इलेक्टेबल मतलब भी वही हो जाएगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। इनविजिबल, देखा नहीं जा सकता, ओके। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? जहाँ पे चिड़िया रहती है। तो बर्ड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एव, ए वी ई, ए वी मतलब होता है बर्ड्स, तो एवियरी हो जाएगा। हाइव जहाँ पे मधुमक्खी रहता है। जू जहाँ पे जानवर, सेंचुरी जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, वही सेंचुरी हो गया। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, क्या हो जाएगा? इनकॉरिजिबल हो जाएगा, इनकॉरिजिबल। और इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। और इनएलिजिबल मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। एलिजिबल मतलब अवैध हो गया, ओके। नेक्स्ट, वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत सारा ज्यादा खाता है उसको। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्लूटोन। ग्लूटोन मतलब होता है पेट, ओके। सेफ मतलब जो खाना बनाता है उसको सेफ कहते हैं। स्टेबार्ड मतलब हो जाता है फ्लाइट अटेंडेंट। और चॉफर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर को क्या बोलते हैं हम लोग? चॉफर, ओके। नेक्स्ट, ए लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाई सीट्स यूज फॉर स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अखाड़ा, एरिना हो जाएगा। एरिना मतलब अखाड़ा, ओके। सीनेट क्या होता है? अमेरिका का जो अपर हाउस होता है उसको सीनेट कहते हैं। डिपार्टमेंट और गार्डन, ओके। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर 10 ईयर्स के लिए डिकेड हो जाएगा, ओके। सेंचुरी मतलब हो गया 100 साल। बाइनियन मतलब हो गया 2 साल। और लस्ट्रम, लस्ट्रम मतलब होता है पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ओके। 5 ईयर्स के लिए लस्ट्रम यूज करते हैं। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, जो कम बोलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा रेटिसेंट, जो कम बोलता है उसके लिए रेटिसेंट, ओके। गैवी मतलब होता है बातूनी। एसेंट्री मतलब विलक्षण प्रतिभा वाला आदमी जो रहता है उसको एसेंट्रिक बोलेंगे, जो खुद के बारे में सोचता रहेगा। और लोक्वाक्वियस मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो जो अच्छे से बोल पाता है उसको बोलते हैं लोक्वाक्वियस, ओके। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज हर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एम्बेसडर हो जाएगा। राजदूत होता है ना, किसी हर किसी कंट्री के दूसरे कंट्री में राजदूत होता है। इमेच्योर मतलब नौसिखिया। एनोनाइमस, एनोनिमस मतलब हो गया गुमनाम। एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, जो दूसरे का भला करे। ए पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, तो जो हर चीज का गलत एस्पेक्ट देखते रहता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जो हर चीज का गलत एस्पेक्ट देखते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है? एंटोनिम्स हो जाता है इसका ऑप्टिमिस्ट, एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, और फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो दूसरे का भला करे। एल्ट्रुइस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट दोनों सिनोनिम्स हो जाए, ओके। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। कोरियोग्राफी क्या होता है? जो डांस सिखाता है उसको कोरियोग्राफी करते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कार्टोग्राफी द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, तो मैप्स बनाने का जो आर्ट होता है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स ऑन द रोड साइड, तो क्या हो जाएगा? हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई का यहाँ पे बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्रीच हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीच मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का तीखा आवाज, ओके। क्रिच मतलब क्या होता है? शिशु घर होता है जहाँ पे बच्चा को रखा जाता है। बिसीच मतलब होता है किसी से विनती करना। और ब्लीच, ब्लीच मतलब साफ करना। फॉल स्मॉल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश, तो जो नॉट फ्रेश रहता है उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? तो नॉट फ्रेश के लिए क्या करते हैं? स्टिल। स्टिल मतलब क्या हो जाता है? बासी, ओके। स्टिल मतलब हो जाता है बासी। ब्रिटल मतलब होता है क्षण भंगुर, जो तुरंत टूट जाए। क्रिस्प मतलब कड़ा। क्रिस्प ऑर्डरलेस मतलब जिसमें कोई स्मेल ना हो। नेक्स्ट, ए वर्कर रिसीव्ड सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर, तो जो पैसा दिया जाता है कोई भी सर्विस प्रदान करने के लिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब होता है भत्ता देना, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। और रिमेम्बरेंस मतलब याद। रिजुवनेट मतलब होता है किसी चीज का पुनर्जीवन, रिजुवनेट। नेक्स्ट, अ थिंग फिट टू ईट, जो खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा एडिबल हो जाएगा, ठीक है। जो खाने के योग हो उसको ईडेबल कहते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनईटेबल हो जाएगा। अनप्लेटेबल मतलब ये होता है जो कि टेस्टी नहीं हो, उसको अनप्लेटेबल कहते हैं। टॉक्सिक मतलब जिसमें विष हो, ठीक। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो जो दूसरे को डिसीव करता है कोई और होने का, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपिया, ठीक है।
और इनएसेसिबल मतलब जहाँ पे पहुंचा नहीं जा सके, अनरिकॉग्नाइजेबल जिसे पहचाना नहीं जा सके, फ्रॉड मतलब धूर्त। ठीक, नेक्स्ट। माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्ड एट बेड टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू स्टोरी है, ट्रू स्टोरी का हो जाएगा एनेक्डोट हो जाएगा, छोटी लघु कथा ट्रू स्टोरी रहेगा। ओके। फेबल्स क्या होता है? फेबल्स होता है काल्पनिक कथाएं। सोनेट होता है 14 पंक्ति का जो कविता रहता है उसको सोनेट कहते हैं। एलिगोरी क्या होता है? रूपक, रूपक अलंकार को एलिगोरी कहते हैं। नेक्स्ट। ह्यूमर दैट डिस्क्राइब्स द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, इट इज इटसेल्फ ए क्राइम अमंग पीयर ग्रुप। तो जो वीकनेस ऑफ अदर पर्सन दिखाता है उसके लिए जो मजाक में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सटायर। सटायर मतलब क्या होता है? व्यंग। ओके। जोक मतलब मजाक, कर्स मतलब साफ हो गया, और अटायर मतलब किसी का वेशभूषा। ओके, नेक्स्ट। वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीसीज। तो अपने स्पीसीज का, जैसे ह्यूमन ह्यूमन का फ्लेश खा रहा है, मीट खा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो अपने स्पीसीज का मीट खाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल। ओके। वेगन मतलब वेजिटेरियन हो जाएगा, और नॉन वेजिटेरियन मतलब जो मांसाहारी होता है, और मेमल्स मतलब जो स्तनधारी रहता है उसको मेमल्स कहते हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमनी पोटेंट बोलते हैं। ओमनी मतलब हर जगह, ओमनी मतलब हर जगह, पोटेंट मतलब ताकत। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बलशाली होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमनी पोटेंट। ठीक। और यहाँ पे ओमनीवोरस मतलब क्या हो जाएगा? जो दोनों चीज खाता है उसको ओमनीसिएंट। ओमनी मतलब हर जगह, सिएंट मतलब नॉलेज, तो जिसको हर चीज का नॉलेज होगा उसको ओमनीसिएंट कहेंगे। ओमनी प्रेजेंस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट रहता है उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है। शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ए लॉन्ग जर्नी। तो जब लॉन्ग जर्नी के दौरान हम रुकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या बोलेंगे? स्टॉप ओवर बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रुकते हैं। रेफ्यूजी मतलब क्या हो गया? शरणार्थी। टेंट लगाते हैं, और सागा मतलब हो गया गाथा। सागा मतलब गाथा। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, तो जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा हो उसके लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक्सीडिंग। ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब जो ऑर्डर में होता है। सब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब किसी पद से नीचे वाला पद जो रहता है उसको सब ऑर्डिनेट कहते हैं। मोर्डेंसी मतलब क्या होता है? मोर्डेंसी मतलब कोई ऐसा बात या फीलिंग जो काफी चुभे। ठीक है, उसको हम लोग मोर्डेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। तो जो मैजिक परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैजिशियन। एंजल मतलब हो गया परी। पाल्मिस्ट मतलब होता है जो हाथ का रेखा देखता है उसको पाल्मिस्ट कहेंगे। और एल्केमिस्ट मतलब जो रासायनिक काम करता है उसको एल्केमिस्ट। नेक्स्ट। ए पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन। तो जिसको कैद कर लिया जाए पैसा जमा करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको बोलेंगे हम लोग होस्टेजेस बोलेंगे। होस्टेजेस होता है ना, जैसे किसी एरोप्लेन को क्या कर लिया जाता है? हाईजैक कर लिया जाता है, और उसमें जो रहते हैं उसको होस्टेज बना लिया जाता है। तो हर्मिट मतलब क्या होता है? हेरेटिक मतलब हो जाएगा विधर्मी। और इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने आप में रहे। हर्मिट मतलब हो जाएगा जो अकेला रहना पसंद करता है। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। तो जो किसी चीज का बुरा पक्ष देखता है उसको क्या? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। और हम देख चुके हैं इसका आंसर पहले भी। इसका मतलब पॉलिमिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? जो किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकुलर आइडिया का डिफेंड करता है उसको हम लोग पॉलिमिस्ट बोलते हैं। डायनेमिस्ट जिसमें गति हो, और ऑप्टिमिस्ट जो कि चश्मा शीशा का काम करता है, आंख के चश्मा का, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफी हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोनॉट रहता है उसका पढ़ाई करता है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। पेलियोग्राफी जो पेलियोलिथिक पीरियड होता था उसमें जो उस चीज का पढ़ाई होता है उसको पेलियोग्राफी कहते हैं। और फोटोग्राफी मतलब फोटोग्राफी दृश्य खींचना। इन इंडस्ट्रीज इट इज वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो undue favor to one's own relative during the hiring process। तो अपने रिलेटिव को हायर करने के लिए जो अनड्यू प्रोसेस अपनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इस चीज? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म हो जाएगा। इसका मतलब हो गया भाई भतीजावाद। रेसिज्म मतलब हो गया जातिवाद। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद। और लिबरलिज्म मतलब लिबरल जो रहता है, फ्री रहता है, उसको फ्रीडम, हर चीज को बराबर देखता है, उसको लिबरलिज्म कहते हैं। ए कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम दैट्स देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। तो क्या होता है? एक के बाद एक नया प्रॉब्लम बनते जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं विशियस साइकिल बोलते हैं। इसको क्या, इसका मतलब हो गया कुचक्र। किसी भी कुचक्र में कोई फंस जाता है उसको बोलते हैं विशियस साइकिल।
एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन का जो स्टेट रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केओस हो जाएगा, ठीक है। केओस मतलब अस्त व्यस्त, इनग्रोस मतलब तल्लीन हो गया, पैथोस मतलब बीमारी हो गया, इन्यूडोज मतलब हो गया गलत इशारा, ओके। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और या फिर कंसर्न, तो इसके लिए कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एंटीपैथी, ओके। एम्पैथी और सिंपैथी मतलब क्या हो गया, संवेदना, और एपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता, ठीक। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, क्या हो जाएगा इसके लिए? क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सोवरेन, सोवरेन मतलब साम्राज्यवाद, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब हो गया विविधता, फॉरेन मतलब विदेशी, और सेकुलर मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स सच एज द आर्ट, ग्रेव्स और ड्यून्स, तो इसका क्या कहते हैं स्टडी को? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी, ओके। मेट्रोलॉजी क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हो गया ज्योतिषी, और जूलॉजी हो गया जो पृथ्वी के बारे में पढ़ाई होता है उसको जूलॉजी कहते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, तो किसी भी भगवान के बारे में अपशब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्फेमी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्फेमी। मिस्टिक क्या हो जाएगा, रहस्यमय। थिस्ट हो गया जिसको भगवान पे भरोसा होता है, और एथिस्ट हो गया जिसको नास्तिक, ये हो गया थिस्ट हो गया आस्तिक, और एथिस्ट हो गया नास्तिक। नेक्स्ट, अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरीड बाय हैंड्स, जो हाथ में कैरी किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल बोलते हैं, पोर्टेबल। जैसे पोर्टेबल स्पीकर होता है ना जिसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो आता है देश में इसको इंपोर्ट बोलते हैं, देश से जो बाहर जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, तो जब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डस्क हो जाएगा, ठीक है। डस्क मतलब हो गया शाम के बाद का समय, और डाउन मतलब हो गया सुबह के पहले का समय। डाउन एंड डस्क पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, तो जहाँ पे एरोप्लेन पार्क किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैंगर बोलते हैं। शेड मतलब हो गया छाया हो गया। डिपो मतलब जहाँ पे बस लगाया जाता है, और हैंगर जिसमें हम लोग शर्ट टांगते हैं उसको हम लोग हैंगर हो गया, ये HENGER। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो जो गॉड में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एनार्की मतलब हो गया अराजकतावाद। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे अपना शासन चले, और इमेच्योर मतलब नौसिखिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिस्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, तो जो कैट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीलाइन बोलते हैं, कैट से रिलेटेड, ठीक है। और बोवाइन मतलब हो जाता है गाय से रिलेटेड, और कैनाइन मतलब क्या हो जाता है? कैनाइन मतलब हो जाता है कुत्ता से रिलेटेड, ठीक है। और टॉराइन मतलब क्या हो जाता है? टॉराइन मतलब हो जाता है बैल से रिलेटेड, टॉराइन, ओके। नेक्स्ट, डीलिंग विथ थिंग्स इन प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, इसके लिए क्या हो जाएगा वर्ड? तो इसके लिए हो जाएगा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकली हर चीज को करे उसको प्रैग्मेटिक कहेंगे। स्टोइक मतलब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसको अच्छा बुरा से कोई प्रभाव नहीं पड़े। सेप्टिक मतलब हो गया संदेही, और सिनिक मतलब क्या हो गया? सिनिक मतलब द्वेषी हो गया, ठीक है, मानव द्वेषी। डेट विच हैज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? उसके लिए बोलते हैं एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट एनिमल, ओके। डिस्ट्रॉयड मतलब बिगड़ा हुआ। रिमूव्ड मतलब जो हटाया जा चुका है। वेनिस्ड मतलब गायब होना, वेनिस्ड समाप्त हो जाना। We as human beings have a tendency of believing in the things that can be seen and touched, तो जिसे हम देख और छू सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टेंजिबल हो जाएगा, जिसे हम छू सकते हैं। और इंटेंजिबल साइट होता है यूनेस्को का इंटेंजिबल साइट, जिसे हम छू नहीं सकते। यहाँ पे टेंजिबल मतलब जिसे छू छू सकते हैं। इम्पल्पेबल मतलब होता है जिसे छू नहीं सकते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। इनएक्सप्रेसिबल मतलब जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओफिडियोफोबिया, मतलब सांप से डर। क्लोस्ट्रोफोबिया बता चुके हैं पहले, बंद जगह से डर लगता है उसको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। साइनोजिनेसोफोबिया मतलब होता है जिसको रिलेटिव से डर लगता है, रिलेटिव या सिबलिंग में इंक्लूड होने से जो डर लगता है। जेनोफोबिया मतलब बाहरी लोगों से जो डर लगता है इसको कहते हैं जीनोफोबिया, ओके। नेक्स्ट, ए परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, जो पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेब्यू बोलते हैं। डेब्यू किसी भी क्रिकेटर का डेब्यू होता है ना, पहला मैच। डाउन हम पढ़ चुके हैं, डाउन एंड डस्क, तो डाउन सवेरा। प्रीमिसेस किसी चीज का दायरा। फाउंडेशन किसी चीज का बेस। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज एंड काउजिंग डैमेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए? इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं रैम्पेज, मतलब किसी चीज को एकदम तोड़ फोड़ मचाए हुए जो जाता है उसको बोलते हैं
रैम्पेज। वायलेंस मतलब हो गया हिंसा। कैकोफोनी मतलब हो गया जिसका आवाज अच्छा नहीं हो। ब्रूटलिटी मतलब हो गया, ब्रूटल होता है ना कोई भी चीज, मतलब क्रूएल, क्रूएल से रिलेटेड हो गया ब्रूटल। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कैनिबल बोलेंगे, ठीक है। ओमनीवोर मतलब पता ही है, हर्बीवोर, और इसके व्यंजन मतलब जो मांस खाता है, मांस पे जिंदा रहता है उसको इसके। द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी विद द शॉर्ट स्वर्ड्स फिक्स ऑन टू द एंड ऑफ द गन। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बायोनेट। जो गन के लास्ट में नुकीला चीज लगा रहता है उसको बायोनेट बोलते हैं। बैरन मतलब किसी भी अंग्रेज का जो सबसे निचला पद रहता था अंग्रेज शासन में, उसको बैरन बोलते हैं। बाइगोट मतलब कट्टर हो गया, बैटन मतलब कोई स्टिक। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग और सिचुएशन, तो इसके इस रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। जो ब्राइट साइड देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट, और जो डार्क साइड देखता है उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट और सेंट मतलब साधु, ओके। His parents did not allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in arts, science और literature। तो क्या हो जाएगा, डेबलर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनिश्योर। कॉनिश्योर मतलब होता है पारखी, ठीक है। इग्नोरमस मतलब जिसको इग्नोर किया जा सके। टेसिटर्न जो कम बोलता है। डेलेंटिटी मतलब हो गया मनमोजी, ठीक। नेक्स्ट, लाउड इनफ टू बी हर्ड, तो सुनने लायक जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं, ठीक है। ऑडिशियस मतलब हो गया साहसी। ओडासिटी मतलब साहस। और ऑडिट, कोई भी ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसको ऑडिट कहते हैं। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर ए काउज, तो किसी चीज के लिए किसी से मनी कलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फंड, जिसे फंड रेजिंग होता है उसको फंड रेजिंग कहेंगे। कलेक्शन, डिपॉजिट मतलब जमा करना, सेविंग मतलब बचाना। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, तो एयरप्लेन फ्लाई करने के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एविएशन बोलते हैं, ठीक है। एल्केमी बता चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी जो ज्योतिष से रिलेटेड रहता है। और एकॉस्टिक मतलब साउंड से रिलेटेड जो रहता है उसको बोलते हैं एकॉस्टिक। तो ये हमारा हो गया, हम लोग ने पूरा वर्ड नोट सब्स्टिट्यूशन जो कि सीजीएल 2024 में पूछा गया था वो खत्म कर लिए। और इसके बाद अगला सेक्शन सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।